हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग प्रेजेंट हुए हैं एक्सेल के एक न्यू टॉपिक के साथ में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल के अंदर डेटा को एनालाइज करना हो, डेटा को एज अ प्लान के अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना हो, डेटा को फिल्टर करना हो, डेटा को प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना हो, तो डेटा को फिल्टर करना हो, ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा होगा कि जब हम डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होता है, डेटा को अगर प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अनदर ऑप्शन होता है। इसी तरह से डेटा को एडवांस फिल्टर के थ्रू हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट मेथड से हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट पर उसको निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें एडवांस फिल्टर की हेल्प लेनी है तो एक अलग ऑप्शन में जाना होता है, और हमें फिल्टर की हेल्प लेनी है तो एक अनदर ऑप्शन में जाना होता है। ठीक उसी तरह से डेटा को अरेंज करने के लिए सॉर्टिंग का यूज हम करते हैं। सॉर्टिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब आप डेटा को A to Z वाली सीरीज में अरेंज करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। Sorting is a process in which you are giving the instruction to arrange the data as a alphabetical order, means to A to Z, or just opposite alphabetical order, just like Z to A. इस प्रोसेस को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हमारा डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। बात आती है फिल्टर की। अब हम फिल्टर पे बात कर लेते हैं। तो फिल्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें मल्टीपल डेटा में से ये डेटा चाहिए तो वो हमें निकाल कर प्रोवाइड कर देता है। हमें डेटा में से हिंदी के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए तो वो हमें निकाल कर प्रोवाइड कर देता है। और ठीक उसी तरह से हम एडवांस फिल्टर की हेल्प से भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉर्टिंग करना चाहें, जब हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज करना चाहें, हम लोग फिल्टर का यूज करना चाहें, तो ये सारी चीजें अगर हम एक्सेल में किसी एक ही ऑप्शन के थ्रू करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जिसे कहा जाता है पाइवट टेबल। इसे कुछ लोग पिवट टेबल के नाम से भी जानते हैं, और जो नेम, इसका सही नेम होता है वो पाइवट टेबल के नेम से होता है। पाइवट टेबल एक्सेल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल ऑप्शंस को एक ही जगह पर स्टैब्लिश करते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉर्टिंग करनी है तो पाइवट टेबल हेल्प करता है, एडवांस फिल्टर का यूज करना है तो पाइवट टेबल हेल्प करता है, आपको फिल्टरिंग यूज करनी है तो पाइवट टेबल यूज करता है, डेटा को एनालाइज करना है तो पाइवट टेबल का यूज करते हैं, डेटा को अरेंज करना है तो पाइवट टेबल का यूज करते हैं। पाइवट टेबल एक तरह से कह सकते हैं हार्ट ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का जो दिल है वो पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल अपने आप में कोई टेबल ना होकर एक ऑप्शन का नेम होता है, जिसके थ्रू आप कितने भी बड़े डेटा को कुछ ही सेकंड्स में समराइज कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आप डेटा को कुछ ही सेकंड्स में अपने फिंगर पर ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया हुआ है कि पाइवट टेबल का यूज करने के लिए, जब हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं और उसका यूज करने के लिए हमारे पास क्या रीजन है, हम क्यों करना चाहते हैं। हालांकि डेटा को अरेंज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सॉर्टिंग एक अनदर ऑप्शन है, फिल्टरिंग एक अनदर ऑप्शन है, एडवांस फिल्टर एक अनदर ऑप्शन है। लेकिन गाइज, यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो ये है कि ये सारे ऑप्शंस अलग अलग बेस पर काम करते हैं, और अगर हमें फाइंड आउट करना है इन सारे ऑप्शंस को एक ही ऑप्शंस के थ्रू, एक ही ऑप्शन में ये सारी चीजें हमें मिलनी चाहिए, तो हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन बन के आता है कि एडवांस फिल्टर और पाइवट टेबल में क्या डिफरेंस है। पाइवट टेबल भी हमारे डेटा को गेट करने में हमारी हेल्प करता है, और एडवांस फिल्टर भी हमारे डेटा को हम गेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आपको बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास में आपके रिकॉर्ड में मान लीजिए 10 हेडिंग्स है, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, उसके बाद में आपका रोल नंबर है, क्लास है, उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस के मार्क्स हैं, फिर ऑप्टेंड है, फिर ग्रेड है, फिर आपकी रैंक है। इस तरह से अलग अलग टाइप्स का आपके पास में रिकॉर्ड है। अब आप इस रिकॉर्ड में से मान लीजिए हिंदी के मार्क्स को गेट करना चाहते हैं एडवांस फिल्टर की हेल्प से, तो जो आप हिंदी के मार्क्स को गेट करेंगे तो हिंदी के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ में हिंदी के मार्क्स से रिलेटेड सारा डेटा आपको मिलेगा। मतलब ये हिंदी के मार्क्स हैं तो किसके हैं, मतलब ये हिंदी के मार्क्स हैं तो उसका क्लास क्या है, उसकी रैंक क्या है, उसका ग्रेड क्या है, उसका ऑप्टेंड क्या है। यानी कंप्लीट रो का डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक ही कॉलम की बेस पर, एक ही सेल की बेस पर।
ये काम करता है हमारा एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर कंप्लीट रो का डेटा हमें निकालकर बता देता है। वो सिर्फ हमसे ये कहता है कि आप हमें एक कंडीशन बताइए कि किस रो को किसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना है। तो हम क्या करते हैं, उस रो को कंडीशन बनाते हैं उस रो में। जैसे मान लीजिए हिंदी की हमने कंडीशन बना ली, हमने मैथ्स की कंडीशन बना ली, या हमने ऑप्टेंट की कंडीशन बना ली, और वो फाइंड आउट करने के बाद हमें निकालकर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें हिंदी के ही मार्क्स विजिबल हो, बाकी रिकॉर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं, तो पाइवट टेबल हमें सिंगल सेल का रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है, जबकि एडवांस फिल्टर हमें सिंगल सेल का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है। वो कंप्लीट रो का रिजल्ट प्रोवाइड करता है, कंप्लीट कॉलम्स का रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और ऐसे ही सॉर्टिंग कंप्लीट डेटा को अरेंज करती है, ऐसे ही फिल्टरिंग कंप्लीट डेटा को अरेंज करता है। इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट डेटा की रिक्वायरमेंट करते हैं और उसी पर एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन अगर पाइवट टेबल का आप यूज कर रहे हो तो सिंगल रो पर भी आप काम कर सकते हो, सिंगल कॉलम पे भी आप काम कर सकते हो, कंप्लीट डेटा पे भी काम कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप सिंगल सेल पर भी काम कर सकते हो। ये पाइवट टेबल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट यूज होता है। और मल्टीनेशनल कंपनीज हो या कोई स्मॉल टाइप का बिजनेस हो, सबसे ज्यादा डेटा को अरेंज करने में अगर कहीं पर कोई चीज यूज की जाती है तो उसे पाइवट टेबल कहते हैं। पाइवट टेबल एक ऑप्शन का नेम है, ना कि पाइवट कोई टेबल होती है। अब आपके पास कोई भी डेटा हो सकता है। मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी परचेज शीट हो सकती है, आपकी सेल शीट हो सकती है, आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो आपकी मार्कशीट हो सकती है। आप इसी तरह से किसी अनोदर कंपनी में काम करना है तो वहां से रिलेटेड एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है। किसी भी टाइप का डेटा है वो आपको पाइवट टेबल की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है। तो आई होप दैट आपको समझ आया होगा कि पाइवट टेबल क्या होती है। इन शॉर्ट में आपको एक सिंगल डेफिनेशन में आपको बता दूं कि पाइवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारे डेटा को एनालाइज करने में, हमारे डेटा की प्लानिंग करने में, उसको अरेंज करने में हमारे लिए यूजफुल होता है, और हम अपने डेटा को इस ऑप्शन के चारों तरफ रोटेट करके अपने रिक्वायरमेंट का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास एक वॉल क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं और उसके बीच में निडल लगी होती हैं। वो जो निडल लगी होती है ना, तो वो चलती रहती हैं। वो निडल जहां पर होती है वही इंफॉर्मेशन आपके मतलब की होती है, बाकी इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से पाइवट टेबल के थ्रू हम कितने ही बड़े डेटा को वो पाइवट ऑप्शंस के थ्रू हम गेट कर सकते हैं, जो डेटा हमें चाहिए होता है। इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, किस तरह से पाइवट टेबल का हमें यूज करना है और कैसे हम पाइवट टेबल का बहुत यूजफुल बनाकर डेटा को ज्यादा से ज्यादा मोर यूजफुल हम बना सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं स्क्रीन पर। आपके सामने ये हमारे पास में एक मार्कशीट है जिसके जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। मार्कशीट, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया हुआ है, मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद में पर्सनल डिटेल है, सब्जेक्ट है, रिजल्ट एरिया है, और सीरियल नंबर से लेकर हमारे पास रैंक तक सारी इंफॉर्मेशन है। हमें इसमें से ही पाइवट टेबल में इसको कन्वर्ट करना है और उसको गेट करना है। कैसे करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको होम मेन्यू से निकलकर इंसर्ट मेन्यू में आना है। एक्सेल ओपन करेंगे आप, एक्सेल में आपको इंसर्ट मेन्यू मिलेगा, और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद में टेबल्स में जो सबसे पहला ऑप्शन आपका होता है उसे पाइवट टेबल कहते हैं। पाइवट टेबल में हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्रॉम टेबल रेंज। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंज, मतलब इसकी हेल्प से आप डेटा को सिलेक्ट कर रहे हो। ये आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है, ये आपका टेबल अरे है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, वो हमसे कहता है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। ये बताइए कि जो आपने डेटा को सिलेक्ट किया है उसकी रेंज क्या है। तो हमने उसको यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। हो सकता है कि इसने ऑटोमेटिकली बना लिया हो, कोई बात नहीं, आप इसको इरेज करेंगे और सीरियल नंबर से लेकर यहाँ तक डेटा को इजीली आप अरेंज कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने सिलेक्शन बनाया। उसके बाद में वो कहता है कि इस डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, लेकिन चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। आप इसके पाइवट टेबल बनाना कहां चाहते हैं। तो हमने उसको बताया कि भाई देखो, ऐसा है कि हमें न्यू वर्कशीट पे नहीं जाना। उसने हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड किए, एक न्यू वर्कशीट के नाम से और एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट के नाम से। हमने उससे कहा भाई देखो, ऐसा है, हमें न्यू वर्कशीट पे तो जाना है नहीं, हमें इसी पर उसका रिजल्ट दिखाइए। तो कहा ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करते हो, आपका कर्सर इस वाले लोकेशन वाले सेल में, सिलेक्टर में आ जाता है। इसको सिलेक्टर बोलते हैं हम लोग।
यहाँ पर आ गया। अब वो हमसे कह रहा है कि हमें एक जगह प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने स्क्रॉलिंग की अपनी शीट को, और अपनी शीट को स्क्रॉलिंग करते हुए थोड़ा सा अप कर दिया, और डाउन वाले प्लेस में आने के बाद में हमने कहीं भी अपने कर्सर को रखा और इसको ओके कर दिया। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास में पाइवट टेबल प्रेजेंट हो गई। ये पाइवट टेबल को ऑपरेट करने के लिए ऑप्शंस मिल गए, यानी कंट्रोल रूम जैसा आप कह सकते हैं। और ये हमारे पास में आप देख रहे होंगे, ये पाइवट टेबल का रिजल्ट एरिया होता है। ये कंट्रोल पैनल है और ये हमारा रिजल्ट एरिया है। तो कंट्रोल पैनल में हमारे पास 4 कॉलम्स मिलते हैं। एक हमारा रो लेवल के नाम से होता है, एक हमारा कॉलम्स लेवल के नाम से होता है, एक वैल्यूज के नाम से होता है और एक फिल्टर के नाम से होता है। इन 4 रूम्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमने इस 4 रूम्स को समझ लिया गाइस, तो समझ लीजिए पाइवट टेबल आपके फिंगर पर है। और ये इनका रोल आपको समझ नहीं आया तो एक बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रो लेवल होता है, एक कॉलम लेवल होता है, एक फिल्टर होता है और एक आपकी वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं रो लेवल की बात। रो लेवल का मतलब सीधा सीधा होता है कि जब आप डेटा को सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं। इट मीन्स इफ यू वॉन्ट द डेटा ओनली सी, बस आपको देखना है, उसके अंदर कोई टर्म्स नहीं लगानी है, कोई कंडीशन नहीं लगानी है, आपको डेटा सिर्फ देखना है एज अ वर्टिकल फॉर्म में, तो आप रो लेवल का यूज करते हैं। अगर आपको डेटा देखना है एज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आप कॉलम्स लेवल का यूज करते हैं। तो एक होगा हमारा रो लेवल और एक हुआ फ्रेंड्स हमारा कॉलम्स लेवल। तो कॉलम्स लेवल हो या रो लेवल हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को विजिबल कराते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी के मार्क्स देखने हैं, तो रो लेवल में हमने उसको उठा के रखा, तो सारे हिंदी के मार्क्स जो हैं वो हमारे वर्टिकल अरेंज हो जाएंगे। अगर इसी तरह से हमने उसको कॉलम्स लेवल में रखा, तो वो सारे जो मार्क्स हैं हमारे वो हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं हम वैल्यूज की, तो 2 चीजें हमारी क्लियर हुई, एक हमारा रो लेवल और एक हमारा कॉलम्स लेवल, जिनका यूज होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा को शो कराना, इसके अलावा कुछ नहीं। बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज का मतलब होता है कि आप अपनी पाइवट टेबल में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लगाकर उसमें एडिशन दिखा सकते हैं, डिवाइड दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं। जब भी आपको अपने डेटा में कोई फंक्शन को इंक्लूड करना है, इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है किसी भी डेटा को, डेटा में फॉर एग्जांपल हिंदी के जितने भी मार्क्स हैं मुझे टोटल करके दिखाइए, तो हमने हिंदी के मार्क्स को उठाकर वैल्यूज में रखना है। हिंदी के जितने भी मार्क्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो हमें वैल्यूज में रखना है। हिंदी के जितने भी मार्क्स हैं उनको डिवाइड कीजिए, उनका एवरेज निकालिए, उनकी परसेंटेज निकालिए, तो हमें उनको वैल्यूज में रखना है। वैल्यूज एक ऐसा रूम है जिसके अंदर आप डेटा पर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हो। रो लेवल का काम सिर्फ शो कराना एज अ वर्टिकल, और कॉलम्स लेवल का काम सिर्फ डेटा को शो कराना एज अ हॉरिजॉन्टल। लेकिन वैल्यूज कॉलम का जो काम होता है, वैल्यूज लेवल का जो काम होता है, वो ये होता है कि आप डेटा के अंदर किसी भी फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं। और बात आती है फिल्टर की। नंबर 4 हमारा फिल्टर कॉलम्स रहता है। तो जो फिल्टर कॉलम होता है उसकी बेस पर आप कंडीशन बना सकते हैं। जैसे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें से ये एक नाम मैंने आपको दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक समत नाम आपको दिया कि भाई समत का रिकॉर्ड मुझे दिखाइए। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं और समत का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं, तो वो नेम्स वाले कॉलम्स को हम उठाकर फिल्टर में रखते हैं। फिल्टर का यूज हमेशा तब किया जाता है जब हमें अपने डेटा में कंडीशंस बनानी होती है। हमारे डेटा में किसी भी टाइप की कंडीशंस की बेस पर हम डेटा को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि रो लेवल का काम सिर्फ डेटा को एज अ वर्टिकल दिखाना, कॉलम्स लेवल का काम सिर्फ डेटा को एज अ हॉरिजॉन्टल में दिखाना, वैल्यूज का काम जब डेटा के अंदर हम कोई भी फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, और फिल्टर का काम जब हम डेटा को कंडीशन लगाकर डेटा को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें कॉलम्स लेवल में जाना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। हमारे पास में पाइवट टेबल आपके सामने प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सिलेक्शन, ये मेरा माउस पॉइंटर है जो मूव कर रहा है। सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, हिंदी, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, और इसी तरह से स्क्रॉल डाउन किया तो मैक्स, परसेंटेज, ग्रेड, इस तरह से हमारे सामने रैंक तक आ गया, क्योंकि रैंक तक ही हमारे पास में डेटा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई मुझे ये बताइए कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, स्टूडेंट्स के नेम नहीं पूछे हैं, हमसे पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं,
हमें काउंट करके बताइए पाइवट टेबल की हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेम पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, आप रिजल्ट एरिया में देख सकते हैं उसने नेम दिखा दिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, रो लेवल पर नेम वाले कॉलम्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और वैल्यूज़ मिलाकर इसको ड्रॉप कर देंगे। तो उसने बताया 10 स्टूडेंट्स यू हैव। कितना इजी हो गया, रो लेवल ने सिर्फ दिखाया। अब हमने कहा कि अच्छा 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, इनके नेम बताइए हमें। तो हम वैल्यूज से निकालेंगे, रो लेवल में ला के रख देंगे। 1 सेकंड में आपने डेटा को कितनी इजीली अरेंज कर लिया। देखिए आपके सामने रो लेवल आ गया। इस डेटा को मुझे एज अ हॉरिजॉन्टल में अरेंज करना है, ओके कोई बात नहीं, आप कॉलम्स लेवल में रख दीजिए। हॉरिजॉन्टल में आ गया, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने इसको अनचेक कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हम अनचेक कर देते हैं, हम फिर से अपना नया क्वेश्चन बना सकते हैं, एक न्यू डिमांड हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेड बी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या निकल कर आया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर रिकॉर्ड हु हैव ग्रेड बी। जिनकी ग्रेड बी है वो स्टूडेंट्स आप हमें दिखाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ग्रेड बी की बेस पर आप डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपका जो कंडीशंस, आपकी जो टर्म्स बनी है, आपका जो यहाँ पर आपने कंडीशंस बनाई है वो क्या है, आपकी ग्रेड है। ग्रेड की बेस पर नेम चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रो से उठाकर इसको फिल्टर में ले जाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट वाले एरिया में जाकर देखिए ग्रेड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ से बी पर हम ओके कर देंगे। ये बी का नेम आ गया और उसके बाद में नेम वाले कॉलम्स पे हम जाएंगे और क्लिक कर देंगे और उसने पूछा है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वैल्यूज़ में रखेंगे। तो हमने बताया, आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्शन बनाया हुआ है लाइक दिस, ये ग्रेड बी 5 स्टूडेंट्स की है। अब हमने कहा उनसे कि भाई हमें ये बताइए कि नेम क्या है इनके सबके, तो वैल्यूज से उठाकर हमने रो लेवल में ला कर रख दिया। तो गाइस कितनी इजी वे में आपने समझ लिया कि हमें कैसे डेटा को फाइंड आउट करना है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने इसको अनचेक किया और उसके बाद में यहाँ से ग्रेड को भी अनचेक कर दिया। सिंपल, क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब पूछा गया कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं या उन स्टूडेंट्स के नेम बताइए जो फेल हैं। अब फेल वाले देखना चाहते हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से ग्रेड पे क्लिक कीजिए क्योंकि फेल वाली कंडीशन तो ग्रेड में है, उठा के रखिए फिल्टर में और यहाँ से जाने के बाद फेल पे क्लिक किया, ओके, और उसके बाद में हमने यहाँ से नेम पर क्लिक कर दिया तो ओनली फिरोज फेल है। कहा कि भाई इनका फुल रिकॉर्ड दिखाओ, तो इनका फुल रिकॉर्ड क्या है, रोल नंबर पे क्लिक कीजिए तो उनका रोल नंबर आ गया, हिंदी, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश एज इट इज़। जैसे जैसे आप क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे इनका सब कुछ आपके सामने प्रेजेंट होता रहेगा। एक ही स्टूडेंट्स का कंप्लीट डेटा आपको निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं कि भाई इनकी जो रैंक है क्लास में वो 10 नंबर की है, इनकी जो परसेंटेज है वो 24.2% है, मैक्स जो है 500 है और ऑपरेंड इनको 121 मिले हैं। लाइक दिस आपने कितनी इजी वे में डेटा को फाइंड कर लिया। अब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मैंने सबसे अनचेक कर देना है और यहाँ से इस तरह से मैंने डेटा को सब जगह से अनचेक कर दिया लाइक दिस। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, एक अनदर ऑप्शन लेते हैं कि भाई मुझे ये दिखाइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके हिंदी में 45 मार्क्स हैं। एक नई न्यू कंडीशन, कितने लोग ऐसे हैं उनके नेम बताइए कि जिनके हिंदी में 45 मार्क्स हैं। तो हिंदी वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, वैल्यूज से उठाकर फिल्टर में ले आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे 45, ओके, देन ओके। आफ्टर दैट नेम पे क्लिक करेंगे तो एक बुरहान है, एक फरजाना है और एक कलीम है। 3 लोग यहाँ पर हमारे सामने प्रेजेंट हैं जिनकी बेस पर हमने डेटा को फाइंड आउट कर लिया। अब इनका कंप्लीट रिकॉर्ड दिखाइए, तो कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के लिए आप सारे चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से हमने सारे चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया लाइक दिस। हमारे पास में इनका कंप्लीट रिकॉर्ड 1 सेकंड में निकल कर आ गया। और जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर से हम उसको क्या कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं लाइक दिस। मैंने इसको सबको यहाँ से अनचेक कर दिया। तो गाइज आप लोगों को समझ आया कि किस तरह से पाइवट टेबल का हमें यूज़ करना है। बिग से बिग डेटा को आप कुछ ही सेकंड्स में अरेंज कर सकते हैं। और पाइवट टेबल के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में बनता है पाइवट टेबल से रिलेटेड तो आप कॉल भी कर सकते हैं और
इस पाइवट टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग एक डेटा मेंटेन कीजिए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपको करनी आ जाएं। तो जैसे कि याद रखिएगा, एडवांस फ़िल्टर और सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही जगह पर हमें मिल गया और वो है हमारी पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में कितने कॉलम्स होते हैं हमारे, एक रो, एक कॉलम्स, एक हमारी वैल्यूज़ और एक हमारा फिल्टर। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हुई है और अच्छे से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कितने ही बड़े डेटा को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और एक्सेल के एग्ज़ाम में, एक्सेल के टेस्ट में, एक्सेल के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला पाइवट टेबल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस पर जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बिना प्रैक्टिस के चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक और न्यू फार्मूलाज के साथ में। आज हमने बात की थी पाइवट टेबल की, अनदर में किसी और टेबल पर बात करेंगे, किसी और रिकॉर्ड पर, किसी न्यू फार्मूलाज पर। थैंक यू।